फ्रेंड्स, बिहार में जो है जाति आधारित गणना का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ प्रगणक साथी है जिसको फॉर्मेट भरने में दिक्कतें आ रही है या मकान संख्या दर्शाने में दिक्कतें आ रही है। तो आज जो है मकान सूची से लेकर के किस तरह से आपको फॉर्मेट 2 भरना है, किस तरह से मकान का नंबरीकरण करना है, किस तरह से भवन पे नंबरीकरण करना है, सभी डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार का मैंने भवन तैयार किया है। यहाँ पर जो है फर्स्ट भवन यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, और तीनों को स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। इस तरह का भवन आपको जो है अपने क्षेत्र में मिलेगा। इस तरह के भवन के आधार पर आपको प्रपत्र 2 किस तरह से भरना है और इस पर किस तरह से आपको नंबरीकरण करना है, सारे डॉट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पहले प्रकार का जो यहाँ पर भवन दिया है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर का जो भवन है, इसमें एक मकान है। यहाँ पर जो है प्रवेश द्वार एक ही है भवन का और इसमें एक मकान है और इस मकान के अंदर एक ही परिवार रह रहा है। तो इसका पहले सूची बना लेते हैं कि ये जो है भाग 2 किस तरह से भरा जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 के भवन में है, तो यहाँ पर भवन संख्या हो जाएगा 001। आप चाहे तो 2 डिजिट में इसे लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको क्रम संख्या लिखना है। तो क्रम संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं 001, 002, 003। पहले हम क्रम संख्या ही लिख लेते हैं, हालांकि आपको नहीं लिखना है, जितना आप में भवन संख्या जाएगा क्रम संख्या वहीं तक लिखना है। 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010। तो चलिए इस तरह से हम क्रम संख्या यहाँ पर भर लिए। अब भवन संख्या पर हम चलते हैं। भवन संख्या यहाँ पर देखिए हम जो अभी गणना कर रहे हैं वो भवन संख्या 1 का कर रहे हैं। तो ये हुआ भवन संख्या 1 और इसका हम मकान संख्या यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर एक ही मकान है और एक ही परिवार रह रहा है। तो यहाँ पर मकान संख्या देंगे इसका 001। अब देखिए यहाँ पर है जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स गैर आवासीय भवन का सूची तैयार नहीं करना है, केवल आवासीय भवन का आपको सूची बनाना है। तो यहाँ पर जो है आवासीय यदि है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे आवासीय। उसके बाद यहाँ पर देखिए परिवार संख्या है। हम इस भवन पे अभी चल रहे हैं, इसमें परिवार कितना है, एक परिवार रहता है। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे 01, यानी परिवार एक रह रहा है तो परिवार संख्या 1। यहाँ पर है परिवार के मुखिया का नाम, तो यहाँ पर मुखिया का नाम आप पूछ के लिख सकते हैं। मान लीजिए मुखिया का नाम है मोहन, तो यहाँ पर लिख देंगे मोहन। अब देखिए परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, तो सदस्य जो है जितना होगा वो यहाँ पर आप पूछ के लिख लेंगे। सदस्य मान लीजिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। परिवार का क्रम संख्या, अब देखिए यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर जो है परिवार संख्या पर परिवार का क्रम संख्या निर्भर करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं परिवार संख्या 1 ही है, तो क्रम संख्या भी हो जाएगा 01। यदि परिवार संख्या 2 होता तो क्रम संख्या जो है उस हिसाब से बैठाया जाएगा, आगे हम बताएंगे वीडियो में। तो चलिए अब जो है दूसरे नंबर भवन पे चलते हैं। यहाँ तो भवन 1 का हम चर्चा कर लिए, अब दूसरे नंबर भवन पे चलते हैं। इससे पहले इसका हम नंबरीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबरीकरण करने के लिए हमको पहले मकान पर नंबर बैठाना होगा। तो मकान पर जो नंबर बैठाएंगे, यहाँ पर रेड कलर का जो है मार्कर से यहाँ पर 6 बाय 6 इंचेज का कॉलम बनाएंगे और इसमें लिखेंगे ऊपर में गण और डैश देंगे और नीचे लिखेंगे जितना मकान संख्या है। मकान संख्या में गण का प्रयोग करेंगे 001, है ना, क्योंकि मकान संख्या 1 है। अब इसके भवन पे भी हमको लिखना है, तो भवन पे कहाँ पे लिखेंगे, जो मेन इंट्रेंस है इसके भवन का, वो यहाँ पर 6 बाय 6 का कॉलम बनाएंगे और ऊपर में भी लिखेंगे 001 या 01। भवन में 01 दे देंगे और मकान में देंगे 001, यानी मकान 3 डिजिट में दे देंगे और भवन 2 डिजिट में दे देंगे। अब चलिए हम दूसरे प्रकार के भवन में चलते हैं।
यहाँ पर देखिए इस भवन में 2 मकान है और दोनों मकान में अलग अलग परिवार रह रहा है, लेकिन भवन एक ही है। तो ये जो है भवन नंबर 1 हुआ। अब ये होगा भवन नंबर 2। तो चलिए सीरियल नंबर 2 में हम लिखते हैं भवन संख्या 2। अब देखिए मकान संख्या, इसमें जो है मकान है 2 गो, मकान यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो ये है मकान संख्या 2। तो इसमें लिखेंगे मकान संख्या 002। अब देखिए इसी भवन के अंदर दूसरा मकान है, तो ये हो जाएगा मकान संख्या 3। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 003, लेकिन इसका भवन संख्या जो है 2 ही है, क्योंकि 2 भवन के अंदर ही ये मकान भी है। तो यहाँ पर भवन संख्या लिखेंगे 002। अब चलिए, अब मान लीजिए ये भवन जो है इसमें दुकान भी है और आवासीय भी है। तो मान लीजिए इसमें जो है दुकान है, तो इसमें लिखेंगे दुकान सह आवासीय। इसमें लिखेंगे दुकान सह आवासीय। इस तरह से पहले भवन मकान को हम लिखेंगे। अब दूसरा मकान मान लीजिए आवासीय है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवासीय। इस तरह से तीसरे नंबर मकान को हम लिखेंगे। अब देखिए इसमें एक परिवार रह रहा है, इसमें भी एक परिवार रह रहा है, तो इसमें भी लिखेंगे 01, इसमें भी लिखेंगे 01, क्योंकि इस मकान के अंदर भी एक परिवार, इस मकान के अंदर भी एक परिवार। तो यहाँ पर इस मकान के अंदर भी लिखेंगे 01, इस मकान के अंदर भी 01। यहाँ पर मान लीजिए इसके मुखिया का नाम है सोहन, तो यहाँ लिख लेंगे सोहन। और इसके मुखिया का नाम है राज, तो यहाँ पर लिख लेंगे राज। अब यहाँ पर देखिए परिवार का कुल सदस्य तो आप उससे पूछ कर लिख लेंगे। उसके बाद है परिवार का क्रम संख्या। तो क्रम संख्या जब यहाँ पर परिवार संख्या 1 होगा तो क्रम संख्या भी 1 ही होगा। अब देखिए तीसरा भवन में आपको ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। तीसरा भवन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो है हम मकान पर संख्या डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर मकान संख्या कैसे डाला जाएगा, यहाँ पर 6 बाय 6 इंचेज का इस मकान के दीवार पर बनाएंगे बॉक्स और उसमें लिखेंगे गन 002 और इसमें लिखेंगे गन 003 और इसका जो मेन एंट्रेंस है वहां पर 6 बाय 6 इंचेज का बॉक्स बनाएंगे और वहां पर लिखेंगे भवन संख्या 02 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 02 और नीचे में लिखेंगे कहां से कहां तक मकान संख्या है 002 से लेकर 003 तक। अब चलिए हम भवन संख्या 3 में चलते हैं। इस तरह का भी आपको भवन मिलेगा। इस भवन में देखिए क्या पॉइंट है, यहाँ पर भवन नंबर 3 में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक ही मकान है और उसी मकान के अंदर 2 परिवार रह रहा है। इस तरह का भी आपको मकान मिलेगा। तो इसको कैसे आपको सर्वे में लाना है, तो यहाँ पर देखिए भवन संख्या हम 3 चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भवन संख्या 3 003 और मकान संख्या यहाँ पर देखिए मकान संख्या 1 2 3 4, तो मकान संख्या ये 4 है, तो ये इसमें लिखेंगे हम प्रपत्र में 004। अब देखिए यहाँ पर 2 परिवार है, दोनों का गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए ये आवासीय है, तो आवासीय या इसमें मान लीजिए कोई दुकान चल रहा है, कुछ चल रहा है, कोई व्यवसाय चल रहा है, तो यहाँ पर आप उसे लिख देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस प्रपत्र में गैर आवासीय भवन का जो है सूची नहीं बनाना है। तो अब चलिए ये जो परिवार है पहला नंबर का परिवार, इसका नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका नाम मान लीजिए दीपक है, तो यहाँ पर लिख देंगे दीपक। और ये भवन आवासीय है, तो यहाँ पर लिखेंगे आवासीय। देखिए इसमें अब कंफ्यूजन क्या होगा, इस मकान के अंदर 2 परिवार रह रहा है और दोनों परिवार के मुखिया का नाम तो अलग अलग होगा। एक का नाम मान लीजिए अमन है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अमन। अब देखिए इस मकान जो है, इस मकान के अंदर 2 परिवार रह रहा है, लेकिन दोनों के लिए मकान संख्या सेम ही है। मकान संख्या 3 हम चल रहे हैं, अब मकान संख्या 4 आएगा, तो दोनों के लिए मकान संख्या यहाँ पर 004 ही होगा और भवन संख्या 003 ही होगा। देखिए यहाँ तक सीरियली आया मकान संख्या,
लेकिन यहाँ पर मकान संख्या सेम हो गया और उसका भी मान लीजिए आवासीय है तो यहाँ पर लिख देंगे आवासीय। अब देखिए यहाँ पर जो है इस मकान के अंदर 2 परिवार रह रहा है तो यहाँ पर परिवार संख्या में दोनों में हो जाएगा 0202। अब देखिए परिवार के सदस्य तो आप पूछ के उससे लिख लेंगे, मान लीजिए 7 है तो 7, 2 है तो 2, आप तो पूछ के लिख लीजिएगा। अब देखिए परिवार का क्रम संख्या जैसे ही यहाँ पर बदला तो अब क्रम संख्या भी बदलेगा। देखिए यहाँ पर मकान संख्या जो है सेम ही है लेकिन परिवार रह रहा है 2 तो यहाँ पर परिवार में 2 लिख दिए, लेकिन ये परिवार का सीरियल नंबर का 1 परिवार है, ये सीरियल नंबर 2 का परिवार है तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर में डालेंगे, इसमें डालेंगे 01 और इसमें डालेंगे 02। इस तरह से आपको इस प्रपत्र को भरना है। अब इसका जो है हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है इस मकान के ऊपर में लिख देंगे गौनगन, मकान संख्या है 004 और भवन संख्या यहाँ पर लिखेंगे, भवन संख्या है 303 और नीचे में लिखेंगे मकान संख्या 004। इस तरह से आपको फॉर्मेट भरना है और इस तरह से आपको नंबरीकरण करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।